हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित हम लोग कुछ बात को डिस्कस कर चुके थे। आज का पॉइंट आपका होने वाला है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब। इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब जिसको इमेज कहा जाता है। तो दोस्तों, इमेज कब बनता है? तो जब दो किरणें आपस में परावर्तन या अपवर्तन के बाद क्या होती है? जब दो किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद आपस में मिलती है तो मिलने के दौरान उस वस्तु का क्या बनता है? उस वस्तु का इमेज बनता है। तो इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। किसी बिंदु वस्तु स्रोत से किसी किसी बिंदु किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें आने वाली आने वाली प्रकाश की किरणें आने वाली प्रकाश की क्या प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें दर्पण या दर्पण या लेंस से परावर्तन या परावर्तन या अपवर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है वह 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 वस्तु का वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे देख लीजिए, किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण या लेंस से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वह वस्तु का क्या कहलाता है? वह वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक को हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, और एक को हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, एक हो गया आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। यहां से अगर हम डिस्कस करेंगे तो हो जाएगा प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के क्या? प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रकार। तो दोस्तों, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला पहला वास्तविक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। एक को कहेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु का प्रतिबिंब कल्पना करने के बाद बनेगा। यहां से आप उसको भी परिभाषा बना सकते हो। आइए ध्यान दीजिए, बहुत गर्मी है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब। तो परिभाषा इसका बोल देते हैं, किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस या दर्पण से अपवर्तन या प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पे कटती है या कटती हुई मालूम होती है या मालूम पड़ती है, वह बिंदु
उस दर्पण का या लेंस का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा को रिपीट कर रहे हैं। किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण या लेंस से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस दर्पण या लेंस का प्रतिबिंब कहलाता है। और यहाँ पे अगर वास्तव में कट रही है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन अगर उसको कल्पना करते और कल्पना करने के बाद कटती हुई प्रतीत होती तो वह बिंदु उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता। क्या कहलाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। आई होप समझ गए होंगे। एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आने वाली किरणें दर्पण या लेंस से प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में कटती है वह वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और अगर काल्पनिक रूप से काल्पनिक रूप से बनता है इमेज तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में अंतर ले लेते हैं। दोनों में क्या ले लेते हैं? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक और एक तरफ में रहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब। इन्हें मैं लिख देता हूं काल्पनिक काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑडियो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बता दीजिएगा किस प्रकार से इसका क्वालिटी है, कलर आपको विजिबल है या नहीं है। तो चलिए पहला पॉइंट इसमें, पहला पॉइंट वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जाता है। इसको पर्दे पे हम उतार सकते हैं। इधर में पहला पॉइंट काल्पनिक 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 प्रतिबिंब को पर्दे पर पर्दे पर नहीं उतारा जाता है। नहीं उतारा जाता है। दूसरा पॉइंट इधर लिखते हैं, यह उल्टा होता है। इसमें वस्तु जो बने, वस्तु का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा। यह उल्टा बनता है। इधर देखेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं? सीधा होते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब समतल समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं। ये आप अंतर को याद रख सकते हो। लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? इसमें हो जाएगा उत्तल लेंस। लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे समतल दर्पण की विशेषता हो गया है। अब आइए इसमें हम लोग समझ लेते हैं गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण दोस्तों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इंग्लिश में कहेंगे इसको स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल
मिरर, स्फेरिकल मिरर। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसकी, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक है, परावर्तक सतह वक्र होती है, वक्र होती है। क्या होती है? वक्र होगा। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्र होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। कौन दर्पण कहलाएगा? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार आप लोगों को बताया गया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला, पहला आपका अवतल दर्पण, पहला आपका अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। दूसरा हो जाएगा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा आपका उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स मिरर। इसका डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से जो बना हुआ है, ये आपका अवतल होगा, अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है। अब इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से। ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्र होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का आप चित्र देख पा रहे होंगे, और चित्र पहला जो है वो आपका अवतल दर्पण का है, और चित्र दूसरा जो है वो आपका उत्तल दर्पण का है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो देखिए वस्तु, इसमें आपको समझना है कि अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है, अगर परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो अवतल होगा, और अगर परावर्तक सतह उठा हुआ है तो आपका उत्तल होगा। बाकी अगले पेज पे आपको समझा देते हैं। अगले पेज पे समझ लीजिए। आइए, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहला दर्पण जिसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, जिसका, जिसका परावर्तक, जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह उभरा हुआ है, उभरा की धंसा हुआ, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, धंसा हुआ है, अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण कहलाता है। चित्र आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका दर्पण जो है बाहर से कलई किया हुआ है, ये बाहर से कलई है। इसका मतलब कि ये रंगा हुआ पोर्शन है। ये वाला यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका दर्पण है, उसका नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है? अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको कहेंगे कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ये वाला जो सामने का जो सतह है, इस सतह को हम लोग कहेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, क्या नाम है? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इंग्लिश में इसको कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये आपका है से रंगा हुआ सरफेस है, सिल्वराइज,
सिल्वराइज सरफेस। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बी वाला में देख लेते हैं। बी में उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका जिसका प्रवर्तक प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो। उभरा हो, देख लीजिए चित्र। ये आपका जो दर्पण है, ये दर्पण आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है। ये वाला सतह आपका हो जाएगा परावर्तक सतह। कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। ये आपका परावर्तक सतह है।